चलिए, तो जो बोर्ड परीक्षा में आपके 2800 प्रश्नों किस टाइप का आएगा उसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। आपको मैं मॉडल पेपर 2, 3 और 4 उसका कंटिन्यू प्रश्न 2800 करवा रहा हूँ और ये 2800 प्रश्न बहुत ही इजी आता है। हर किसी को ये अटेम्प्ट है वो करना है, जिससे आपके 6 नंबर है वो इसके अंदर इजीली आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने लिया है, किसी कीजिए कि बिंदु 1, 1, -2 और 7 तथा 3 और -3 सरेख है। अर्थात आपको एक सिद्ध करना है कि जो तीनों बिंदु दे रखे हैं वो सरेख हैं, यानी एक ही लाइन के अंदर है। जब एक ही लाइन के अंदर तीनों बिंदु होते हैं तो कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग है वो तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। तो सिद्ध हो जाता है कि जो तीनों बिंदु है वो क्या है, सरेख है। तो सबसे पहले इसके अंदर करना क्या, आपको जो बिंदु दे रखे हैं उनको मान लो। तो अपन मान लेते हैं कि माना बिंदु, तीनों बिंदु को कंटिन्यू ए, बी और सी के रूप में माना है। माना बिंदु ए, पहले को ए मान लेते 1 और 1, दूसरा मान लेते बी -2 और 7 तथा सी है वो तीसरा पॉइंट मानते हैं 3 और -3 है। तीनों बिंदु को मान लिया मैंने, ए और बी और सी। अब इनको प्रूव करना है कि ये तीनों बिंदु सरेख है या नहीं है, यानी तीनों एक ही रेखा में है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, यानी दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगा के आपको 3 बार दूरी का सूत्र लगा के आपको बताना है। तो यहां सबसे पहले मैं निकालता हूं ए बी। ए बी दूरी का सूत्र लगाना है और दूरी का सूत्र आपको याद ही होगा। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र दूरी सूत्र है और इन सूत्र से आपको सभी दूरी निकालना है। तो मैं ए बी निकाल रहा हूं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x2 - x1। तो यहाँ पे बिंदु ए और बी है, तो सबसे पहले एक ब्रैकेट के अंदर निर्देशांक होते हैं x1 और ये y1, दूसरा होगा x2 और y2। ये हमेशा ध्यान रखना है, पहला निर्देशांक x होगा, दूसरा y। तो एक ही ब्रैकेट के अंदर x और y दोनों आ जाएंगे। पहला ब्रैकेट है तो उसके अंदर 1, 1 और दूसरा ब्रैकेट है तो 2, 2। तो इसलिए आपको इस प्रकार ध्यान रखना है। जैसे आगे अपन BC लेंगे तो वहां पे ये x1 और y1 हो जाएगा, ये x2 और y2 हो जाएगा। तो चलिए अपन यहाँ ए बी निकालते हैं। तो x2 - x1 करना मुझे, तो x2 क्या हो गया, -2। तो यहाँ मैं x2 की जगह लिख दूंगा -2। फिर सूत्र का माइनस है तो यहाँ सूत्र का माइनस लिख लेंगे। अब x1 है वो पहले ब्रैकेट के अंदर होगा 1, तो यहाँ लिख लेंगे 1 का होल स्क्वायर सूत्र का, प्लस y2 और y2 दूसरे ब्रैकेट का दूसरा निर्देशांक, तो 7 -y1 है वो पहले ब्रैकेट का दूसरा निर्देशांक, -1 का होल स्क्वायर। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो ध्यान रखना है कि दूसरे ब्रैकेट के पहले निर्देशांक में से पहले ब्रैकेट के पहले निर्देशांक को घटाना है और दूसरे में से दूसरा घटाना है, यानी पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा। अब देखिए यहाँ ए बी क्या स्थिति आ जाएगी अपने, (-2 और -1 मिलके कितने हो गए, -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया तो क्या बचा, 6 का होल स्क्वायर। तो ए बी स्थिति आ जाएगी अपने पास, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, प्लस यहाँ 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 36। तो इस ढंग से आपके ए बी का जो मान आ जाएगा वो √45। अब √45 है उसको अपन लिख सकते हैं 9 × 4, 5। तो ए बी बराबर आ जाएगा 9 × 5। 9 × 5, 9 पंजे क्या होता है 45। तो इसको लिख सकते हैं 45 को 9 × 5। अब देखिए 9 का जो वर्गमूल है वो क्या आ जाता है 3, तो ये इसको बाहर ले लेंगे, जिसका वर्गमूल निकलता है उसको निकाल दो। अब 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसको √5 ऐसे के ऐसे। तो पहला जब अपन ने ए बी निकाला तो अपने पास आ गया 3 √5। अब अपन निकालेंगे बी और सी। तो यहां मैं पुनः दूरी सूत्र लगाऊंगा, पुनः दूरी बी और सी निकालते हैं अपन। तो वही दूरी सूत्र लगाओ वापस, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है सूत्र की।
तो दूरी देखिए क्या आ जाएगी वापस अपने। अब यहाँ समझने वाली बात है, ध्यान देना कि बी और सी लिया है अपन ने, तो बी और सी के लिए ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि अपन को 3 माइनस 2 करना, -2। तो यहाँ पे देखिए सूत्र में पहले से माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस का पूरा ध्यान रखना है यहाँ पे, प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 है, तो -3 माइनस का सूत्र का 7 y1 कितना हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, रूट ऑफ 3 और 2 मिलके कितने हो गए 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 और माइनस का 7 मिलके कितने हो गए -10 का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ आ जाएगा, देखो 5 का वर्ग करेंगे 25 और 10 का वर्ग करेंगे 100। इसको मैं यहां कर रहा हूं वापस, तो रूट ऑफ अपने पास आ गया 25 और 100 मिलके कितने हो गए 125। तो जिस प्रकार से यहाँ पे मैंने 45 को क्या किया था 9 इंटू 5, उसी प्रकार 125 को मैं लिख रहा हूं 25 इंटू 5, 25 इंटू 5, और 25 का वर्गमूल निकलता है कितना आता है 5, और रूट 5 का नहीं निकलता है, रूट 5 ऐसा का ऐसा, 5 है वो अपरिमेय संख्या है, इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है। तो यहाँ पे 5 और रूट 5 आ गया। पुनः अपन निकालेंगे अब तीसरी दूरी सी ए, ए बी बी सी और सी ए, ये आपको दूरी निकालना है। तो सी ए कितनी आती है देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि आपके पास समय कम है तो आपको एक बार ही सूत्र लिखना है और उसके बाद में सीधा भी लिख सकते हैं, बार बार सूत्र लिखने का काम नहीं है। अब देखिए रूट ऑफ x2 माइनस x1, अब सी ए, तो c है वो हो गया 1 1 और a हो गया 2 2। यहाँ पे देखिए ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 है और y1 क्या हो जाएगा माइनस का 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। रूट ऑफ 1 माइनस 3 के हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और 4 मिलके कितने 1 और 3 मिलके कितने हो गए 4 का होल स्क्वायर। -2 का जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस का, और 4 का जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 16। अब यहाँ पे 4 और 16 मिलके कितने हो गए 20। इसको मैं लिख सकता हूं 20 को 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 20। अब 4 का वर्गमूल निकलता है 2 और ये रूट आ जाएगा 5। तो देखिए अब क्या स्थिति बन रही है अपने पास, यदि मैं इस सी ए और ए बी की दूरी को योग करूं, यानी 2 रूट 5 है यहाँ है 3 रूट 5, तो इन दोनों का योग है वो इसके बराबर आ जाएगा 5 रूट 5 के, यानी कि बीसी दूरी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ अपन लिखते हैं वापस कि चूंकि ए बी प्लस सी ए ये बराबर है किसके बी और सी के। कैसे देखिए ए बी है वो अपने पास क्या है 3 रूट 5 प्लस जो सी ए अपन ने निकाला है वो क्या है 2 रूट 5, 2 रूट 5, 3 रूट 5 और 2 रूट 5 मिलके कितने आ रहे हैं 5 रूट 5, यही अपने क्या आया था बीसी 5 रूट 5। तो अपन कह सकते हैं लास्ट में आपको लिखना है अतः दिए गए बिंदु सरेख है। अब सरेख का मतलब क्या है देखिए, ये जैसे बिंदु है यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ए बी और सी ए, यानी कि ये बी है और ये सी है, यहाँ पे बीच में बिंदु है वो ए है।
यानी आपने ए से लगाकर बी तक जो दूरी निकाली है और सी से लगाकर जो ए तक दूरी निकाली है, उनका योग है वो किसके बराबर आ रहा है, बी सी के। यानी जो तीनों बिंदु है बी, ए और सी, ये क्या है, एक ही रेखा में स्थित है। यदि आपने मान लो ये ए बी और सी ए निकाल के योग है वो बराबर नहीं आता बी सी के, तो अपन कहते हैं तीनों बिंदु सरेख नहीं है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए तीसरे मॉडल पेपर का जो 28वां प्रश्न है वो क्या है कि यदि बिंदुओं 3 और के तथा के और 5 से बिंदु 0 और 2 की दूरियां बराबर है वो, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न भी आते रहते हैं बोर्ड परीक्षाओं के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी वही दूरी सूत्र लगा के इसको निकालना। यहाँ पूछा है के का मान, तो के का मान अपने आप निकलेगा जब आप इन दूरियों को क्या करोगे, बराबर। इस पर इसने बोला है, देखिए जो भी बिंदु दे रखे वो मान लो, यहाँ पर भी कि माना, प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ के फिर सॉल्व करना। देखिए क्या बोला ये कि यदि बिंदु 3 और के तथा के और 5 यानी ये दो बिंदु है से बिंदु 0 और 2 की दूरियां बराबर है। यानी जो बिंदु दे रखा है, माना बिंदु, जो बिंदु आपको अभिष्ट बिंदु बोला है कि ये दोनों बिंदुओं से दूरी समान हो, उसको P मानना है। तो P है वो 0 और 2 है। माना बिंदु P 0 2 दिए गए बिंदु कौन से है, इसको मान लो A। दिए गए बिंदु A, पहला आप A मान लो 3 और K, तथा दूसरा जो बिंदु है वो B मान लो K और 5 से समान दूरी पर है। यानी मैंने मान लिया कि ये जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर है। अर्थात अपन लिख सकते हैं कि जो पी ए है वो बराबर होगा किसके, पी बी के। बस आपको इतना लिख के इन दोनों दूरी को निकालना है। तो पी ए अर्थात ये दूरी है, इन दूरी सूत्र से अपन इसको करेंगे। तो यहाँ दूरी लगा देता हूं। दूरी सूत्र का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार पीबी के लिए भी सूत्र लगाना, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों दूरियों को सॉल्व करना है, अपने आप आपके के का मान निकलेगा। देखो कैसे, आपने पी ए लिखा है तो पी ए के बिंदु लेना है पी और ए। तो यहाँ दूरी सूत्र के अंदर रख लेते हैं x2 और y1 के मान सभी। तो पी ए है, इसके लिए x2 ये हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y2 और ये y1। तो यहाँ मैं x2 लिखूंगा, यानी कि 3 माइनस x1 कितना है 0, प्लस y2 माइनस y1 कितना है k, y1 कितना हो गया 2। इसी प्रकार दूसरे PB के लिए, तो P और B की बात करना है। तो P हो गया ये 1 1 और B हो गया 2 2। तो यहाँ पे x2 हो जाएगा K माइनस x1 हो जाएगा 0 वापस का होल स्क्वायर हो गया। y2 माइनस y1 कितना है 5, y1 वापस क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब ऐसी स्थिति आने के बाद आपको इसको दोनों पक्षों में क्या करना है, वर्ग। तो आपके ये सरल हो जाएगा। चलो यहाँ 0 0 तो इसको मैं एक बार और सरल कर लेता हूँ, उसके बाद में दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा का ऐसा बराबर। इसी प्रकार इसके अंदर भी k माइनस 0 है तो इसको लिख सकते हैं अपन k का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ घट रहा है देखिए 5 में से 2 इजीली जा रहा है तो इसको मैं लिख लेता हूं 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिखना है दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट एक साथ हटता है, तो यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिखने के बाद रूट है वो हटाना है दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से मैं रूट हटा रहा हूँ, बाकी अंदर वाली संख्या आपको एज इट इज लिखना है। तो यहाँ देखिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अपने पास ये जो अंदर वाला व्यंजक है वो बाहर आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है, यानी कि रूट है वो हट गया, बाकी सब पद ऐसा का ऐसा। अब इसको सरल करने पर अपने के का मान आ जाएगा, जो कि पूछा है के का मान ज्ञात कीजिए, राइट। तो अब यहाँ का वर्ग करते हैं अपन, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, प्लस यहाँ पे देखिए एक सूत्र लगेगा के माइनस 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ सूत्र लगेगा वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि प्लस वाला है तो आपको प्लस वाला सूत्र लगाना है, और माइनस है तो माइनस वाला। तो यहाँ पे माइनस है, देखिए के माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं ये सूत्र लगा लूंगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो के स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 4, और के प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ मैंने सीधा लिखा है। इसी प्रकार के का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा के स्क्वायर, और 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9। और आगे इसको सरल करते हैं वापस। देखिए, अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में समान पद है तो उसको वहीं काट के 0 बनाना। तो देखिए यहाँ पे 9 प्लस वाला है और 9 इधर भी प्लस है, तो इसको काट दूं। या तो आप पक्षांतर करके माइनस बनाओ और फिर काटो, या फिर दूसरा तरीका है उसको सीधा काट लो। तो मैं सीधा काट लेता हूँ, यहाँ 9 से 9 काट गया। इसी प्रकार के स्क्वायर प्लस है और के स्क्वायर भी प्लस है यहाँ पर भी, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल कर दो, जो बचा है वो लिख लो। तो यहाँ पे देखिए 4 के बचा प्लस 4, और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। तो यहां से अपने के का मान आ जाएगा, देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं, 4 के प्लस 4 बराबर 0। और के का मान मुझे पूछा है तो 4 के इधर ही रखूंगा, और जो प्लस का 4 है वो पक्षांतर कर दो तो माइनस हो जाएगा 4। के का मान निकालना है तो -4, और ये -4 गुणांक का क्या लग जाएगा भाग दो, -4। तो -4 में -4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इस ढंग से आपके के का मान है वो क्या आ गया 1। ये आपके आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है जो मॉडल पेपर 4 है, एक्सीलेंट का मॉडल पेपर 4, उसका 28वां प्रश्न। मैंने कंटिन्यू 28वां प्रश्न लिया। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 -5 और 2 और -3 से समान दूरी पर है। आपको वही समान दूरी दे रखा है, परंतु यहाँ आपको बिंदु न दे रखे, आपको पूछा है कि एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए। तो करना वैसे ही है, परंतु यहाँ अभिष्ट बिंदु आपको मानना पड़ेगा। तो मानना कैसे है, आपको ध्यान रखना है कि यदि एक्स अक्ष का पूछे तो अभिष्ट बिंदु मानना है P, X और 0, और यदि y अक्ष का पूछा जाए तो 0 और y मानना है, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक है वो क्या होता है 0। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके अंदर और इसके चलो अपन कंपेयर करते हैं। देखिए जो मैंने मॉडल पेपर 3 का 28वां प्रश्न किया था उसमें क्या था, देखिए दिए गए बिंदु दे रखे थे और उससे बिंदु 0 और 2 की दूरियां बराबर बोला था और के का मान पूछा था। यहाँ पे x अक्ष पर वो बिंदु यानी x अक्ष का बिंदु हो गया 0 और 2, और जो बिंदु दे रखे थे वो ये के ये से समान दूरी पर है। यहाँ पर भी वही दूरियां बराबर बोला था। यहाँ पे पूछा था के का मान, यहाँ पे आपके x अक्ष पर है तो x का मान आएगा, करना वैसे के वैसे है। और यदि इसी प्रकार y अक्ष का पूछा जाए तो y का मान आएगा। तो करते हैं इसको अपन, x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x का मान लेते हैं, माना x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु P है, उसको निर्देशांक मान लेते हैं x और 0। हमेशा आपको यही मानना पड़ेगा, अभिष्ट बिंदु P x और 0 जो कि दिए गए बिंदु कौन से है, ये इसको मानना है पहले को a -2 और 5 तथा दूसरे को b मानना है, तथा बिंदु B 2 और -3। तो 2 और -3 से
समान दूरी पर है। ये अपन ने मान लिया। अब आपको वही दूरी सूत्र से दोनों को क्या करना है, बराबर, अर्थात पी ए और पी बी, पी ए बराबर होगा किसके, पी बी के। वही दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ मैंने दूरी सूत्र लगा दिया। अब देखिए x2 माइनस x1 पी ए के लिए क्या है वो आपको ध्यान से देख के लिखना है, P और A। तो यहां पे हो जाएगा, देखिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो ये लिख लेते हैं अपन सभी मान। x2 हो जाएगा माइनस का 2 और x1 हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा माइनस का 5 और y1 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार PB के लिए आपको लिखना है PB, P है वो वही x1 y1 रहेगा और यहाँ पे B है वो हो जाएगा x2 और y2। तो यहाँ x2 है वो 2 है माइनस x1 यानी x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 3 माइनस का y1 यानी 0 का होल स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सरल करके फिर दोनों पक्षों में वापस क्या करेंगे, वर्ग। तो जो सरल होता है वो कर लेते हैं। देखिए -2 माइनस एक्स, इसको तो सूत्र से ही करना पड़ेगा। तो माइनस का 2 और माइनस का एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस का 5 और माइनस 0 है तो इसको -5 कर लेता हूँ और स्क्वायर कर लेते हैं, ऊपर 0 हटा दिया। इसी प्रकार यहाँ पे -2 और माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे कैसे रखा, -3 माइनस 0 है तो यहाँ 0 हटा देते हैं और -3 का होल स्क्वायर। और वापस आपको लिखना है दोनों पक्षों में वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं जिससे अपने क्या हो जाएगा, रूट है वो हट जाएगा। तो यहाँ रूट हटा देते हैं और बाकी संख्या है वो एज इट इज लिख लेता है। ये -2 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 लिख लेते हैं एक बार का स्क्वायर बराबर यहाँ पर भी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सिर्फ रूट को हटाना है वर्ग करने पर। अब यहाँ सूत्र लगाएंगे, लगेगा वही a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ अपन सूत्र लगाते हैं। देखिए -2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर फिर -2ab। तो यहाँ पे 2a क्या है, -2 है यहाँ, तो सूत्र के रूप में आ जाएगा -2b है वो क्या है x प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस -5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 25। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 4 माइनस 2ab 4x और x का स्क्वायर प्लस -3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा विस्तृत रूप में बताया क्योंकि यहाँ क्या था, a के आगे -2 था तो मैंने पूरा 2a और b के रूप में लिखा है आपको समझाने के लिए। और यहाँ मैंने सीधा खोल के लिखा है a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो -2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपने, चलिए यहाँ कर लेता हूं मैं। -2 का जब वर्ग होगा तो आ जाएगा अपने पास 4, -2 और -2 यहाँ हो जाएगा प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस का 25 बराबर इधर हो जाएगा अपने प्लस के 4 -4x प्लस x स्क्वायर और 9। एक बार लिखा मैंने ऐसा का ऐसा। अब देखिए जो जो पद समान है उनको काटना है यहाँ आने के बाद। तो 4 प्लस के और 4 प्लस के इधर और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में, तो इसको काट लेते हैं अपन।
और कोई पद समान है तो काटना है, परंतु देखिए यहाँ 4x प्लस के और यहाँ है माइनस के 4x, तो कटेगा नहीं, आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर काट सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का और प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको काट लो। तो जो बचा है अपन लिखते हैं अपन 4x प्लस के 25, और इधर बचा है वो माइनस का 4x और प्लस के 9। x अपन एक तरफ कर लेते हैं, तो 4x, ये माइनस का 4x पक्षांतर होके जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का 4x। इसी प्रकार 9 यहाँ पे 25 है वो पक्षांतर होके इधर जाएगा तो माइनस के 25। 4x और 4x मिलके कितने हो गए 8x, और 9 में से 25 गए तो क्या बचा माइनस का 16। तो x बराबर आ जाएगा -16/8। तो x का मान आ जाएगा, जब 16 में 8 का भाग जाएगा तो माइनस का 2। तो x का मान आपके पास आ गया। जिस प्रकार से k का मान आया था उसी प्रकार x का मान आपके पास कितना आया -2। अंत में आपको लिखना, अतः अभिष्ट बिंदु है वो कितना हो जाएगा। अभिष्ट बिंदु अपन ने क्या माना था, देखिए p x और 0, तो इसी रूप में आपको लिखना है। अतः अभिष्ट बिंदु बराबर हो जाएगा p, x की जगह लिखना -2 और 0 एज इट इज ऐसा का ऐसा। ये आपके आंसर।